दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। चलेगी। ये बताओ कि 2 रुपए इसका ट्वीट का हिसाब से दे दो। क्या 100+ फॉलोअर्स वाली आईडीज का है भाई? 100+। अच्छा ये बताओ कि कितने, ये कौन सा हैशटैग होगा? ये अरे भाई मैंने ग्रुप में डाला तो है हैशटैग। क्या है? ग्रुप में तो हैशटैग डाला हुआ है, देखो ग्रुप पे देखो। योगी जी वाला? हाँ योगी जी वाला हैशटैग है। अच्छा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा कराना चाह रहे हैं, इससे कुछ बढ़ जाए। नहीं देखो, इसमें थोड़ा कम पेमेंट मिल रहा है क्योंकि 25 ट्वीट मांग रहा है ना। और दूसरा बात की हैशटैग के साथ योगी जी के फेवर में लिखना चाहिए। योगी जी के पेड़ वाले? योगी जी के फेवर में, मतलब योगी जी के बारे में अच्छा लिखो। अच्छा, ये किसका ट्रेंड है? ये है ना, तुम छोड़ो ना, अतुल जी का ट्रेंड है, गजेंद्र चौहान का। गजेंद्र चौहान जानते हो ना, वाटी मारेगा। बोल ये रहे तो 25 ट्वीट करो, 25 ट्वीट पेड हम देंगे। एक आईडी से 25 ट्वीट। लिंक सबका ग्रुप में डालो जल्दी। एक आईडी से 25 ट्वीट, समझ रहे हो ना कि कितना लिंक होना चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दोस्तों मैं सहल कुरैशी। दोस्तों आपने सुना था पिछले दिनों टूल किट का बड़ा मामला उठा था और जो अनभक्त हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो कांग्रेस पर टूट पड़े थे टूल किट के मामले को लेकर। ट्विटर को भी बीच में इसमें आना पड़ा। ट्विटर ने एक मैनिपुलेट ट्वीट करार दे दिया संबित पात्रा का। बीजेपी तिलमिला उठी थी और ट्विटर के दफ्तर पर छापेमारी कर दी गई थी। ये सारा घटनाक्रम हुआ था। लेकिन अब जो टूल किट का मामला उठा है, उस मामले में अब खुद बीजेपी खुद फंस गई है। और ये टूल किट है योगी आदित्यनाथ के लिए चलाया गया टूल किट। दरअसल एक राजनीतिक विश्लेषक है निशांत वर्मा, आप सभी उनके नाम से वाकिफ है, उनसे आप वाकिफ होंगे। उन्होंने एक अपने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया है। उसमें जो बातें कही गई है वो बीजेपी की पोल खोलने वाली है। उसमें यह साफ दिखाया गया है कि योगी के फेवर में, योगी के लिए अच्छा लिखने के लिए ट्वीट करने पर एक ट्वीट का 2 रुपया बीजेपी दे रही है। आप सोचिए, जो बीजेपी ने 2012-13 में जो आईटी सेल खड़ा किया था, हर एक ब्लॉक में बताया जाता है कि अपने आईटी सेल के लोगों को रखा गया था, उन्हें लैपटॉप दिया जाता था, फोन दिया जाता था, इंटरनेट का पैसा दिया जाता था, ये सब उनको दिया जा रहा था। और वो आईटी सेल तैयार किया गया। उस आईटी सेल का काम ही ये था कि एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाया जाए, एक खास धर्म के प्रति जो है वो नफरत फैलाई जाए, ट्वीट किए जाए, हैशटैग चलाया जाए। उसकी पोल आज खुल गई है क्योंकि एक जो ये वीडियो है, इसमें जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, इसमें कई चीजें ऐसी, हालांकि देश लाइव इस ऑडियो रिकॉर्डिंग की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो चीजें इसमें कही गई है, जो बातें इसमें कही गई है, उसमें यह है कि कोई बंदा है जो आईटी सेल का है, वो कॉल कर रहा है। वो कॉल करके पूछता है कि इस एक ट्वीट का कितना रुपया दे रहे हैं आप? तो सामने से वो बंदा बताता है कि एक ट्वीट का हम 2 रुपया दे रहे हैं। फिर वो बंदा नाराजगी जाहिर करता है। वो कहता है कि नहीं, हम चाह रहे हैं थोड़ा कुछ ज्यादा पैसा मिल जाए। तो दूसरा बंदा सामने से कहता है कि नहीं 2 रुपया ही मिलेगा, आपको एक आईडी से 25 ट्वीट करने हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे कितने आईडी बनाकर रखे होंगे। हम बार बार ये बात कहते हैं, हमने पहले भी कहा था कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सबको ध्यान देना चाहिए कि देश में, भारत में आबादी कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, इंटरनेट कनेक्शन कितने हैं, और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रोफाइलें कितनी बनी हुई है। कई सारी फेक प्रोफाइल है जो सोशल मीडिया पर जो है वो मोदी और योगी के लिए अपना काम करती है आईटी सेल की तरफ से। कई ऐसी फेक प्रोफाइल से, क्योंकि इसमें साफ कहा गया है कि एक ट्वीट का 2 रुपया मिलेगा और एक प्रोफाइल से आपको 25 ट्वीट करने हैं। अब आपके पास में 10 प्रोफाइल है, 20 प्रोफाइल है, 25 प्रोफाइल है, तो ये वो है जो पॉपुलैरिटी लोग दिखाते हैं कि मोदी काफी पॉपुलर हैं। हैशटैग जो है वो देखिए ट्रेंड कर रहा है नरेंद्र मोदी का और योगी आदित्यनाथ का। वो इस तरीके से ट्रेंड कराया जाता है। दोस्तों इसकी पोल यहां पर खुल गई है। साथ में आगे वो बंदा ये भी कहता है, क्योंकि इसमें 2 लोगों के नाम आ रहे हैं। इसमें ये बंदा ने जब पूछा, ट्वीट करने वाले ने जब पूछा कि ये ट्रेंड कौन चला रहा है, किसके नाम से, तो वो कहता है कि योगी जी के नाम से हैशटैग चलाना है, हमने ग्रुप में भेज दिया है हैशटैग, और आप जो है वो योगी जी के लिए अच्छा बोलिए, उनके कामों की तारीफ करने की बात करिए और ट्वीट करिए, और उस ट्वीट का लिंक फिर जो है वो हमें भेजिए आने के ग्रुप में डालिए, ताकि कि और ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया जाए। और उसमें जब ये बंदा पूछता है कि ये ट्रेंड कौन चला रहा है, ये क्या कर रहा है, तो सामने से ये जो बीजेपी या आईटी सेल का जो बंदा है ये कहता है अतुल जी चला रहे हैं।
आप जानते ही हैं ना अतुल जी को। उसके बाद वो दूसरा भी नाम देता है, वो कहता है गजेंद्र चौहान है, वो कर रहे हैं। आप गजेंद्र भाई को तो जानते हैं ना। ये बातें पूरे इस वीडियो में कही गई, इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में कही गई है। आप खुद पहले इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। चलेगी। ये बताओ कि 2 रुपए इसका ट्वीट का हिसाब से दे दो। क्या 100+ फॉलोअर्स वाली आईडीज का है भाई? 100+। अच्छा ये बताओ कि ये कौन सा हैशटैग होगा? ये अरे भाई मैंने ग्रुप में डाला तो है हैशटैग। क्या है? ग्रुप में तो हैशटैग डाला हुआ है, देखो ग्रुप पे देखो। योगी जी वाला? हाँ योगी जी वाला हैशटैग है। अच्छा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा कराना चाह रहे हैं, इससे कुछ बढ़ जाए। नहीं देखो, इसमें थोड़ा कम पेमेंट मिल रहा है क्योंकि 25 ट्वीट मांग रहा है ना। और दूसरा बात की हैशटैग के साथ योगी जी के फेवर में लिखना चाहिए। योगी जी के पेड़ वाले? योगी जी के फेवर में, मतलब योगी जी के बारे में अच्छा लिखो। अच्छा, ये किसका ट्रेंड है? ये है ना, तुम छोड़ो ना, अतुल जी का ट्रेंड है, गजेंद्र चौहान का। गजेंद्र चौहान जानते हो ना, वो आटी मारेगा। बोल ये रहे तो 25 ट्वीट करो, 25 ट्वीट पेड हम देंगे। एक आईडी से 25 ट्वीट। लिंक सबका ग्रुप में डालो जल्दी। एक आईडी से 25 ट्वीट, समझ रहे हो ना कि कितना लिंक होना चाहिए? हाँ कराओ, फोटो के साथ ट्वीट कराओ। तो सुना आपने, इसमें साफ कहा गया है कि 2 रुपए कम है, थोड़ा बढ़ा दीजिए। सामने से बंदा कह रहा है कि आपको एक प्रोफाइल से 25 ट्वीट करने की। ये तमाम बातें इसमें सामने आ गई है। तो इससे पता चलता है कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से भाजपा और योगी की हवा जो है वो दिखाई जा रही है कि बड़े पॉपुलर हैं, बड़े लोग उनको चाहते हैं, अभी भी लोकप्रिय हैं। ये तमाम चीजें झूठ का प्रोपेगेंडा है। इसको बनाया जा रहा है, फुग्गे में बलून में हवा भर के जो है वो ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। क्योंकि यूपी के चुनाव हैं, योगी जी ने कुछ किया तो है नहीं। जो लाशें गंगा में जो है वो नजर आई थी तैरती हुई, जो लाशें नजर आई थी कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे, ये तमाम चीजें देश के हिंदू मानस को भी हिलाकर रख रही है। और इसीलिए जो एक बार फिर से बीजेपी का आईटी सेल जो है वो काम पर लग गया है, योगी और मोदी की छवि को सुधारने के लिए। क्योंकि इसमें साफ कहा गया है कि योगी जी के बारे में अच्छा अच्छा लिखना है आपको। यानी जो नाकामी के ये 5 साल जो योगी के रहे हैं, उसको जो है वो अब पूरे तरीके से कवर अप करने की कोशिश जो है वो अब सोशल मीडिया में की जाएगी बीजेपी आईटी सेल की तरफ से। ये इस ऑडियो से साफ पता चलता है। दूसरा, आप सोचिए कि एक ट्वीट का 2 रुपया। अब एक बंदा 15 प्रोफाइल पर से अगर ट्वीट करता है तो कितना रुपया उसको मिलेगा? और ऐसे न जाने कितने लोगों को पैसा दिया जाएगा। ये पैसा बीजेपी के पास में कहां से आ रहा है? भाई सीधी बात है ना, जब 2-2 हजार करोड़ रुपए का चंदा जब इस पार्टी को मिल गया, और जो पार्टी चुनाव में बताया जाता है कि लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर देती है, उस पार्टी के लिए ट्वीट का 2 रुपया देना कौन सी बड़ी बात है? तो वो जो जमाना था, पहले ये कहा जाता था कि वोट बिकते हैं, एक शराब की बोतल में वोट बिक जाता है, 500 रुपट्टी में वोट बिक जाता है। लेकिन अब जो है वोट बेचने की जरूरत नहीं है। अब भाजपा का काम ऐसा है कि भाजपा इस तरीके का माहौल बना देती है, इस तरह से क्रिएट करती है कि लोगों की मानसिकता को बदला जाए। और जो सोशल मीडिया में जब हवा बनेगी, तो आजकल के जो न्यूज चैनल हैं, जो गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं, जो सूट बूट पहनकर स्टूडियो में बैठे रहते हैं, वो भी खबरें कहां से उठाते हैं? वो खबरें या तो प्लांट की जाती है, या फिर इसी तरीके से वो कुछ ट्वीट उठा लेते हैं, फेसबुक से कोई वीडियो उठा लेंगे। तो ये वीडियो, ये ट्वीट, ये कहां से आ रहे हैं, किस तरीके से एक पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उसकी आज पोल खुल गई है दोस्तों। और ये पोल खुलने से यकीनन योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के मुंह पर यह तमाचा पड़ा है। और जो चाणक्य, जो मोटा भाई, जिनका दिमाग ही नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों लोग उन्हें चाणक्य मानते हैं, चाणक्य बोलते हैं, वो बिल्कुल खामोश हैं कोरोना काल में। हालांकि वो बंगाल में चुनावी रैलियों में तो काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, जगह जगह गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे, आवाज निकल नहीं रहा था लेकिन आवाज निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप देखिए, जैसे चुनाव खत्म हुआ, ममता दीदी ने जैसे ही दोनों की अच्छे से पुंगी बजा दी, उसके बाद ये गायब हो गए। अब कुछ बोल नहीं रहे मोटा भाई। तो अब मोटा भाई फिर से चैप्टर में आएंगे जब उनका जो आईटी सेल के लोग हैं वो पूरी तरह से जब हवा मना देंगे सोशल मीडिया में, उसके बाद मोटा भाई की एंट्री होगी। यानी कि जब बीजेपी का चुनाव प्रचार जब शुरू होगा, रैलियां होगी, उससे पहले ये आईटी सेल के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो देश में आईटी सेल के लोग जो हैं सोशल मीडिया पर हवा बना दे पूरे तरीके से, जिसके बाद जो है वो मोटा भाई और छोटा भाई और नाना भाई और सब उतर जाएंगे यूपी में।
लेकिन देखना यह होगा कि जो टूल किट का जो मामला है, क्या विपक्ष, क्योंकि यहां पर विपक्ष के लिए कहना होगा कि विपक्ष को ऐसे मुद्दों को पकड़ना चाहिए, इन मुद्दों को लेकर विपक्ष को होना चाहिए कि वो देश की जनता को बड़े अग्रेसिव तरीके से ये तमाम चीजें लाकर बताए कि देश में क्या हो रहा है। क्योंकि कुछ 2, 4, 10 पत्रकार अगर ये बता रहे हैं, जो सच्ची खबरें बताते हैं, तो ये कितने तक पहुंच पाएगा। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को जनता को बता सकती है, जनता को दिखा सकती है कि किस तरीके से झूठा प्रचार किया जा रहा है। दूसरा, बार बार ये बातें उठती रही है, हमेशा से ये कहा जाता है, विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा भी गया है कि पैसों के बल पर जो है वो इमेज बनाई जा रही है मोदी सरकार की और बीजेपी के नेताओं की। वो आज प्रूव भी हो चुका है, आज ये साफ साफ ये दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है कि किस तरीके से ट्वीट खरीदे जाते हैं। क्योंकि ये तो हमने एक ही मामला देखा है, इसके अलावा क्योंकि बीजेपी के कई नेता हैं, बीजेपी आईटी सेल के जो है अमित मालविया, वो खुद कई मर्तबा गलत जानकारी देते हैं, गलत फोटो टैग करते हैं। ऑल्ट न्यूज जो है वो अक्सर उनकी हवा निकालता रहता है, क्योंकि गलत प्रोपेगेंडा, गलत खबरें वो फैलाते रहते हैं। फोटो होती है कहीं की, बताते हैं कहीं की, विदेश के फोटो लगा देते हैं, बताते हैं कि देखो ये वाराणसी है या ये गुजरात है। तो इस तरह का जो झूठा प्रोपेगेंडा ये लोग चला रहे हैं, ये कब तक चलेगा? क्योंकि इसीलिए ये इस प्रोपेगेंडा के साथ साथ देश के युवाओं को जो है, जो सांप्रदायिक जहर जो भर रहे हैं उनके दिमाग में, ये जहर काफी नुकसान कर रहा है देश को। और जब एक बार ये सांप्रदायिक जहर जब भरा जाता है किसी के दिमाग में, तो ये इतना आसानी से निकलता नहीं है। हो सकता है दोबारा योगी आदित्यनाथ जो है वो सत्ता में आ भी जाएं, सरकार बना भी लें, क्योंकि जो जस्टिस काटजू ने कहा था कि इस देश के 90% लोग जो है बुद्धू हैं, वो सही बात उन्होंने कही थी। हकीकत में यही हो रहा है कि जो असली मुद्दे हैं उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये झूठा प्रोपेगेंडा जो चलाया जा रहा है, लोग उसी को सच मान ले रहे हैं। और इस चीज को हमें समझना होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।